और जो तुलसी भगवान को समर्पित करता है तो विमुक्ति फलदा। तुलसी को समर्पित करने की विधि है, नए नए कूड़े मंगा करके क्या कहते हैं, घरुआ तुलसी के मिट्टी के मंगा के गमला, और उसमें तुलसी का पौधा लगावे, और जब उसमें मंजरी आ जाए, रोज पूजन करे, रोज आरती करे, जब उसमें मंजरी आ जाए तो उसको बढ़िया सुंदर महीन सी चूनर उड़ा करके, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, अपने मस्तक पर रख करके कीर्तन करते हुए भगवान के मंदिर में ले जाए और ठाकुर जी के दान कर दे तुलसी। ये तुलसी का दान, ये है तुलसी का निवेदन। तो कहते इस विधि से जो तुलसी की यात्रा करके मंदिरों में तुलसी अर्पित करता है, भगवान अपने आप को उसको अर्पित कर देते हैं कि तूने तुलसी दिया तो हम तुमको देंगे। मतलब है घर जमाई बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुलसी का एक दाना भी स्नान के समय शरीर पर रहे। स्कंद पुराण में लिखा है, स्नान काले तुयस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय एक तुलसी का दाना शरीर पर रहे, संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तुलसी कंठ में है, भगवत प्रसाद लेता है। सिखते सिखते तु लभते बाज मेदि फलम मुने। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को अग्नि में छोड़ करके उस अग्नि में आहुति देता है तो एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल के ऊपर एक एक अश्वमेध का फल उसे प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरिचंदन कहलाता है। उस चंदन को भगवान के श्रृंग पर जो लेप करता है, भगवान उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं अपने दिव्य लोक में। तुलसी की सूखी लकड़ी को घृताक्त करके, घी में डुबा करके, उसको प्रज्वलित करके, उससे जो भगवान के सामने आरती जोड़ता है, दीपक जोड़ता है, तो उसे 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है और अंत में नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। महाराज कितनी महिमा कहें तुलसी की, बहुत महिमा है। तो राम न सकहि नाम गुण गाई, हम कहां से गाएं महाराज तुलसी की महिमा। गोपियां कह रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैः बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। हे गोविंद के चरणों की प्रिया, हे कल्याणी, कल्याणी नाम दिया तुलसी का, जीव मात्र का कल्याण करने वाली तुलसी। महाराज बालक मलमूत्र में सनकर, कीच में सनकर गंदा हो जाता है, इतना मलिन हो जाता है कि उसके पिता को भी संकोच होता उसको गोद में लेने का। लेकिन उस मल में सने हुए बालक को मैया नहला धुला करके वो बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाकर इतना सुंदर बना देती, राजा बाबू बना देती है कि रास्ता चलता राहगीर भी उस बालक को गोद में लेकर दुलार करने की इच्छा रखता है। वो चाहता है इसको हमें दुलार करूं। ऐसे ही पाप से मलिन कलिमल ग्रसित जीव को तुलसी जी इतना पवित्र बना देती। तुलसी की भक्ति करे, तुलसी की उपासना करे तो इतना पवित्र बना देती हैं कि ठाकुर ललचा जाते हैं उस जीव को गोद में लेने की। मोक्ष के लिए चिंता वैष्णवों को नहीं करनी चाहिए, मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। दूसरी बात है, एक एक ऐसी है हमारा ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोको महीयते। ऊर्ध्वपुंड्रधारी कहीं मर जाए, कहीं मर जाए, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट छोड़ो, कहीं दुनिया के किसी कोने में शरीर पूरा कर दे, स्वपाकोपि चांडाल होने पर भी विमान में बैठकर मेरे धाम का अधिकारी होगा। पुराण में लिखा है। वैष्णव का तो एक एक कर्म ऐसा है जो सीधे बिना रोक टोक के ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाला है। बाधा क्यों आ जाती है? बाधा इसलिए आ जाती है कि वैष्णवता का पालन करते हुए एक जो मुख्य धर्म है उसको हम भूल जाते हैं। वो मुख्य धर्म ये है, भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णवापराध से बचना चाहिए।